आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 14 देखना है, विच इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव पॉलीगॉन। मेरी बात सुने, एक चीज़ पे आपने पूरा फोकस करना है या आपने मीन्स के बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें मिक्स अप होने के चांसेस हैं। देखें, पीछे था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जिस तरह हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम में आपने डिफरेंस को याद रखना है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी डिफरेंस है। ठीक है जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का सेकंड नाम क्या है? ओजाइव या ओजाइव पॉलीगॉन। ठीक है जी। cumulative frequency polygon is different from frequency polygon. ओके अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाइव पॉलीगॉन हमारे पास क्या होता है? अगर आपने वो डेफिनेशंस देखी हूँ तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ ग्राफ बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक ऐसा ग्राफ है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर क्लास बाउंड्रीज के दरमियान होता है। अब हमारे पास क्या है? हमें वैल्यूज दी हुई हैं, वही मैंने सेम एग्जांपल उठाई जो पिछली थी हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की थी, ये वाली। यहाँ भी मैंने वही लिखा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। अब जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करने वाले हैं, वहाँ भी मैंने यही क्वेश्चन लेके चली। अब देखें जी, हमें एक्स दिया हुआ है, हमें एफ दिया हुआ है। हमें बोला गया है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए ना, मेरे पास अपर क्लास बाउंड्रीज हैं, हमने बोला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ऐसा ग्राफ है जो अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान होता है। ठीक है जी। अब हमें दिया हुआ है एक्स, हमें एफ भी दिया हुआ है। क्या मैं इधर से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ इस डेटा से? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि कम्युलेट होता है ना इकट्ठा करना, प्रेजेंट से पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। अब ये जो पास्ट है इसका उसे प्रेजेंट तक हमें करना है, तो मैं इससे पहले कम्युलेट कर लेती हूँ ना, फिर देख रहे हैं आगे क्या करना है। मैं इधर ही हर क्वेश्चन की तरह साथ में कर रही हूँ, आपने अलग वापस ये डेटा लिख के प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब मैंने क्या करना है जी, पहले तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस डेटा को देख के मैंने क्या देखा कि मुझे अपर क्लास बाउंड्रीज का भी तो नहीं समझ आया कि वो किस तरह बनेंगी, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी को देख लिया, फ्रीक्वेंसी से मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रा कर सकती हूँ। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने लिखा, ये पूरा लिखें या सी एफ लिख दें, ठीक है जी, एक ही बात है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी आती है। फर्स्ट एज इट इज़ होता है उसी को नीचे पहले लेके जाते हैं, 10 प्लस 22, फिर उससे ऐड करते हैं, ये हमारे पास ये 32 आ जाएगा। फिर वो वाली वैल्यू पहले लिखते होते हैं, 32 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 62। अब 62 प्लस 25, अब मेरे पास ये 62 प्लस 25 जो है वो हमारे पास तकरीबन 87 ही बनता है ना। ये 80 और हाँ ठीक है 87 प्लस 13 जो है 87 और ये 97, 87 97 और ये 100 बन रहा है मेरे ख्याल से। अब देखें जी, हमने इस तरह ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अगर आपको फिर भी डाउट होता है कि आप इस तरह गलत कर देंगे, तो आपने क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। 10 प्लस 22 जब हमने किया तो 32 को अब मैं प्लस किया 30 विच इज़ इक्वल टू 62 में मैंने ऐड किया 25 विच इज़ इक्वल टू 87 मैंने ऐड किया 13 विच इज़ इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास इस तरह इसके आंसर्स आ गए। तो हमने क्या निकाल लिया जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली, मैंने सी एफ निकाल लिया। इसमें तो मेरे पास दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास अपर क्लास इज अ ग्राफ बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली।
अब मुझे निकालना है अपर क्लास बाउंड्रीज। देखिए क्लास बाउंड्रीज होंगी तो उधर से अपर क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे ना। अब क्लास बाउंड्रीज देखें, मैं अब इस डेटा से क्लास बाउंड्रीज किस तरह निकाल सकते हैं। याद रखिएगा मैंने पहले ही बताया था कि जो टीचर्स बोलते हैं ना कि 0.5 ऐड कर दे तो 0.5 प्लस कर दें, ऐसा कभी नहीं करना। आपने उस डेटा के मुताबिक करना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसा होता है 0.5 का डिफरेंस होता है। हमने पिछली बार क्लास बाउंड्रीज बनाई थी क्लासेस की मदद से, यही था ना, हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी क्लासेस की मदद से। लेकिन अब मसला ये है हमें क्लासेस नहीं दी गई। क्लासेस थी ना हमारे पास, देखें हमारे पास क्लासेस थी ऐसे, ये 62 जो है और यहाँ 67 लिखा होगा और यहाँ 68 और इस तरह ये जो था ये हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ थी, तो हमने इससे क्लास बाउंड्रीज बना ली थी। अब मुझे वो चीज़ नहीं दी हुई तो मैं उसे कैसे सॉल्व करूँगी। देखें जी क्लास बाउंड्रीज दो तरीके से बनती हैं, या फिर हमने वो क्लासेस से बनानी होती हैं, ठीक है जी। अगर वो क्लासेस नहीं दी हुई इट मीन्स के जो हमने वो डेटा बनाना है वो हम मिड पॉइंट से भी हम जो है वो क्लास बाउंड्रीज बना सकते हैं। हम अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज को बनाएंगे। अब देखें उसमें क्लासेस में हमारे पास ये होता था कि हम इधर से जो अपोजिट साइड होती थी इससे माइनस करते थे। 68 माइनस 67 1 आता था, 1 को डिवाइड बाय 2 करते थे तो 0.5 आता था। तो उस 0.5 को एक में ऐड करते थे, एक में सब्ट्रैक्ट करते थे, एक में ऐड करते थे, यही बात है। अब देखें जी मिड पॉइंट में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मिड पॉइंट्स में हमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दी हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, उसी तरह काम वही होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी टेक्निक चेंज हो गई है। हमने इधर लिख दिया क्लास बाउंड्रीज, टेक्निक किस तरह चेंज हुई है आप देखें जी। उधर था ना हमने सामने वाली, अब यहाँ है ये एक, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 16 में से माइनस 14 उसी तरह किया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आया। मीन्स का वो 0.5 होता था तो हम 0.5 एक में माइनस करते थे, दूसरे में ऐड करते थे। अब मेरे पास 1 आया। अब मैंने सिंपल क्या करना है, मुझे क्लास बाउंड्रीज बनानी है इस डेटा से। अब हम इसको ही 2 बार यूज़ करेंगे। मीन्स पहले हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती थी, एक में ऐड और एक में सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन अब एक ही वैल्यू है, इसी में ऐड करेंगे, इसी में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मेरा जो क्लास बाउंड्रीज का जो इंटरवल आया वो 1 1 आया, वही बात है। 16 में से 14 माइनस किए, 2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो वो 2 डिवाइड बाय 2 किया तो 2 1 2 होता है। तो वापस करके बताती हूँ, ये 16 है, इसमें से मैंने माइनस किया 14 विच इज़ इक्वल टू 2, डिवाइडेड बाय 2 जब किया तो वो 1 आया। अगर ये 0.5 या और कुछ होता ना तो उसी तरह हमारा 0.5 का फ़र्क होता, लेकिन अब ये 1 1 का आ रहा है। मीन्स हम पहले में क्या करते थे, हम माइनस करते थे ना, इसी तरह 14 में से 1 माइनस करूँगी 13, हाँ 14 में 1 प्लस करूँगी तो ये 15, इस तरह करना है। अब 16 में से 1 माइनस करूँगी तो 15, 16 में 1 प्लस करूँगी तो 17, 18 है, 18 में से 1 माइनस करूँगी 17, 18 में 1 प्लस ऐड करूँगी तो 19। इसी तरह यहाँ से माइनस करूँगी, यहाँ पे प्लस करूँगी, यहाँ पे माइनस करूँगी, यहाँ पे प्लस करूँगी। देखें जी सिंपल चीज़ है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखते हुए। वो हमारे पास सिंपल हमारे पास इस तरह था, मैं वापस बता देती हूँ, बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको वो क्लियर चीज़ हो जाए। ये देखें जी 62 है, 67 है या कुछ भी है, यहाँ 68 है, यहाँ पे जो भी है वैल्यू 71 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें जी हम क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस करते थे, इसी तरह करते थे ना, 68 माइनस 67 ये हम करते थे, डिवाइडेड बाय ये 1 आ जाता था, उसको 2 से जब डिवाइड करते थे तो 0.5 आता था, इसलिए हम क्या करते थे 62 जो है उसमें से माइनस करते थे 0.5 तो वो हमारे पास आ जाता था 61.5, और उसी में 61.5 और इसी तरह हम 67.5 जो वैल्यू होती थी उसमें 0.5 ऐड कर देते थे। सिंपल इसी तरह करते थे ना, वो 2 वैल्यूज़ थी इसलिए ऐसे करते थे। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू थी, काम वही किया, माइनस किया डिवाइड बाय 2 किया, उधर माइनस किया तो 0.5 आता था, इधर जब मैंने माइनस किया तो यहाँ 1 का आया।
जब 1 आया तो वैल्यू तो 1 थी, अब मैं 2 किधर से लाती, तो मैंने इसी को पहले क्या किया ना, इसी से 1 कम किया और इसी में 1 ऐड किया, तो इस तरह लिखती गई तो मेरी क्लास बाउंड्रीज बन गई। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी मैंने कैसे किया। अगर नहीं समझ आई आप बार बार इसे देखें, ट्राई करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब उसके बाद मेरे पास क्या आता है जी, हमने बनाए क्लास बाउंड्रीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैंने बना दी, अब बोल रहे हैं अपर क्लास बाउंड्रीज। मैंने आपको बताया था क्लास बाउंड्रीज में से ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है और ये अपर क्लास बाउंड्री होती है। मीन्स के हमने ये वाला डेटा डालना है, सिर्फ ये अपर क्लास बाउंड्रीज है। वो कहते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्रीज को ऐड नहीं करना। ठीक है जी, अब हमने बनाना है, देखें क्लास बाउंड्रीज अगर सिर्फ कहते ना तो हम 13 को भी ऐड करते, लेकिन अब क्लास बाउंड्रीज नहीं बोला ने, मीन्स हमने अपर क्लास बाउंड्रीज को सिर्फ करना है, तो फिर हमें ये सारी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब हम करते हैं। अब हमने उसी तरह से डायग्राम बनानी है, हमारे पास चीज़ें पूरी आ गई। अब देखिए क्लास बाउंड्रीज हमेशा नीचे लेंगी, अब फ्रीक्वेंसी की जगह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गया, फिर भी आपने उसी तरह करना है, वो वाई एक्सिस में ही होगा। अब उसकी वैल्यूज जो हैं वो 100 तक जा रही हैं, देखें जी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो 100 तक जा रही हैं। अब इसका जो है वो हम ग्राफ जो है क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, अब ये हमारे पास जो है वो 100 तक वैल्यूज जा रही हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मीन्स हमें कितने कितने का जो है वो अगर डिफरेंस छोड़ा तो उसका जो ग्राफ है वो अच्छा सा बन जाएगा, क्योंकि ये अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बोला है। तो अगर मैं जो है वो डिफरेंस 40 का छोड़ दूँ तो ये इधर पूरा आ जाएगा, मीन्स इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30 का कर देती हूँ या 20 का, चलो देखते हैं ना कितना आ जाता है इधर। ठीक है जी, अब हम इधर करके देखते हैं कि यहाँ वैल्यूज़ किधर तक आ जाएंगी, इंशाल्लाह। अब देखते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस अगेन उसी तरह, और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अपर क्लास बाउंड्रीज क्या कह रहे हैं, तो ये हमने क्या किया, हम 20 का वैसे मैं करके देखती हूँ कि मेरा ये पूरा आ जाएगा। 20, 40, 60, 80, 100 आसानी से आ गया जी। तो मीन्स मैं 20 का गैप कर देती हूँ, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, 120 तक भी चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखें, अब हमने इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा और उस तरफ हमने अपर क्लास बाउंड्रीज लिखना है, मीन्स हमने 15 से शुरू करना है, 15, 17, 19, 21, 23। ठीक है जी, हमने ये नीचे लिख दिया 15, 17, 19, 21 एंड 23, यही थी ना 5, 15, 17, 19, 21, 23। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अपर क्लास बाउंड्रीज का डेटा आ गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल उसी तरह करना है जिससे हमने पहले किया था। अब ये 15 जो है ना, हमने 15 से स्टार्ट करना है। 15 में जो है वो हमारे पास हमने सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज को देखना है, मीन्स ये एक एक वैल्यू ही है। ठीक है जी, 15 को देखा तो ये हमारे पास 10 आया। 15 में जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 है, तो ये देखें 20 का गैप है, मीन्स इधर से इधर तक जो है वो 10 होगा, यही बात है। ये हमने इधर 10 लगा दिया। उसके बाद सेकंड है हमारे पास 17, 17 का है हमारे पास 32, 17 का हमारे पास क्या आया है, ये 30। ठीक है जी, ये हमारे पास 30 है तो यहाँ 32 होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है 19 का हमारे पास 62 है, उसी तरह इस पे रखेंगे। ठीक है जी, 19 का हमारे पास क्या है 62, ये ऊपर लेके गए 19 का, ये 60 है और मीन्स तकरीबन यहाँ पे जो है वो 62 होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास 21 का 87, 21 का जो है वो हमारे पास क्या है
87। देखें जी, ये 80 है, ये 80 है, यहाँ 87 जो है तकरीबन इधर होगा, क्योंकि ये 10 का है ना डिफरेंस, यहाँ पे 87 होगा। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास 23 का 100, मीन्स के 100 तक पूरा जाएगा ये 23 पे, उसी तरह हम लगाते जाएंगे 23 का ये 100, ये हमने निशान लगा लिए। अब हमने उसी तरह ज्वाइन करना है स्केल से, जिस तरह हम करते आए हैं पहले से। ये किया, ये किया, ये किया एंड ये किया। अब देखें जी, इसकी डायग्राम इस तरह बन रही है, लेकिन हमने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि मीन्स इधर तक नहीं जोड़ देना। इसमें एक और है कि इसे हम ये लास्ट वाली बना के ना 23, हम उसको ना ये डॉटेड लाइन से ये इस तरह ड्रा कर देते हैं, ये इसका रूल है। मीन्स इसकी डायग्राम ये इस तरह की बनती है, ये इस तरह डॉट डॉट डालती है, ये हमारे पास हो गई। और कुछ आपको ऐसी बुक्स मिलेंगी ना जिसपे ये पहली जो है हमने कहा था अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, जो पहली क्लास होती है वो भी लिख देते हैं, मीन्स इस तरह जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है वो इस तरह लिख के ना, और उसे भी ऐसे क्या करते हैं ना, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये इस तरह है ना, तो मीन्स उसको इस तरह कर देते हैं ये डॉटेड लाइन से। मीन्स ये ऐड तो नहीं है लेकिन स्टार्ट इधर से होता है, तो ये इसलिए होता है। लेकिन आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ये ड्रा करें, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इससे नहीं ड्रा किया था मैंने, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है जी। अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है, तो सिर्फ आप अपर क्लास बाउंड्रीज लिखें ये वाली, ये एक एक वैल्यू हो जाती है, और फिर से इसे देखते जाएं। और उसी तरह हमारे पास ये ग्राफ बन गया। ये हमारे पास ग्राफ कौन सा था, ये हमारे पास था अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो आप इधर लिख दें अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप पूरा लिखें या कम लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम किस तरह बनाते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ दी थी, मिड पॉइंट दिए हुए थे और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। फ्रीक्वेंसी से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, और क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हमारे पास डेटा ही मौजूद नहीं था, मींस क्लासेस नहीं थी जिससे हम क्लास बाउंड्रीज बनाए, इसीलिए हमने मिड पॉइंट का सहारा लिया। मिड पॉइंट से भी हम इसी तरह करते हैं, 16 में से 14 करते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, क्लास बाउंड्रीज या फिर हम क्लासेस से भी बना सकते हैं या फिर हम मिड पॉइंट से बना सकते हैं, लेकिन अगर क्लासेस दी हों ना तो क्लास बाउंड्रीज उनसे बनाना ईजी रहता है, और अगर ना दी हों तो आप मिड पॉइंट से इस तरह बना सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर हमने ये इसका ड्रा किया, तो ये हमारे पास ऐसी डायग्राम बन गई और आपको ये समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो हम करके देखते हैं। दो तो इसलिए करवाती हूँ कि आपको समझ आ जाए कि इनको करना कैसे है। अब देखें वो हमारे पास मिड पॉइंट्स थे, वो नहीं दिए हुए थे, क्या कहते हैं क्लासेस नहीं दी हुई थी, लेकिन इसमें देखें क्लासेस दी हुई हैं, इनसे हम क्लास बाउंड्री से भी निकालेंगे। और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी है कि ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या जिससे भी आ जाए ये हमारे पास हमेशा क्या होगा, ये एफ होगा। मीन्स एफ दिया हुआ है, हमने इससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है और इनसे क्लासेस से हमने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। अब वो जो चीज़ मैं पीछे बता रही थी कि हम इसकी क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनाएंगे, 127 में से 126 माइनस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा पहले मैं आपको क्लास क्या कहती हूँ, पहले हम ना इसकी ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। वापस मैं इधर ही बनाती हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह होगी जिससे पहली वैल्यू हमारे पास इसी तरह होती है 3, 3 + 5 8, ठीक है, 8 + 9 17, 17 + 12, तो ये हो गया 20 29। देखें जी ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, मैं बार बार बोल रही हूँ कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, लेकिन गलत ना कीजिएगा। देखें जी 3 इसी तरह था, 3 में मैंने 5 प्लस किया तो 8 आ गया, 8 मैंने लिख दिया, 8 में फिर वैसे ही एज इट इज़ लिखा, 8 में प्लस किया 9 विच इज़ इक्वल टू 17, तो ये 17 लिख दिया। अब 17
क्लास 12 विच इज़ इक्वल टू 29। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद हमने देखा था कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनाते हैं। एक तो हमने क्लास बाउंड्रीज मिड पॉइंट से निकाली और अब हम क्लास बाउंड्रीज क्लासेस से निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब हमने किस तरह बनाएंगे 120 ये जिस है ना ऑपोजिट साइड्स जो हमने कहा था 127 माइनस 126 127 माइनस 126 विच इज़ इक्वल टू 1 को डिवाइड किया 2 के साथ विच इज़ इक्वल टू 0.5। अब 0.5 का उसी तरह आ रहा है ना, तो हमने वैसे ही बनाना है। इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो 117.5 देखें जी करके देख लें 118 माइनस 0.5 117.5। अब मैं बार बार ऐसे बार बार नहीं समझा सकती, मैंने पीछे क्लास बाउंड्रीज निकालना सिखाई हुई हैं, अगर आपको नहीं आती आप उधर से सीख लें। तो ये हमारे पास क्या था 117 है 126.5 126.5 उधर से माइनस करते हैं इधर ऐड करते जाते हैं सेकंड वाले 135.5 135.5 144.5 144.5 और 153.5। देखें जी ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। और हमने बोला था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज है और ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब सिर्फ हमने डायग्राम ड्रा करनी है। इसकी वैल्यू हमने कहा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखा था। देखिए इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जा रही किधर तक है 29 तक जा रही है, मीन्स 5 का छोड़ेंगे आसानी के साथ अच्छी सी डायग्राम बन जाएगी। 5 10 15 20 25 30 वो उसी तरह बना दिया। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है अपर क्लास बाउंड्रीज 126.5 से शुरू हो रही हैं, उसी तरह हम लिखते जाएंगे 126.5। सेकंड है हमारे पास 126.5 के बाद 135.5 135.5। थर्ड है हमारे पास 144.5 144.5 और फोर्थ है हमारे पास 153.5 153.5। अब उसी तरह हमने बनाई जी। अब हमने कहा था कि ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है 126.5 की तरह लाई कर रहा है 3 पे, उसी तरह बनाएंगे 126.5 3 पे कर रहा है तो ये 2.5 और ये तकरीबन इधर 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 135.58 पे 135.58 पे ये हमारे पास 10 था तो मीन्स तकरीबन इधर 8 होगा। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है 144 17 पे आता है 144 जो है वो 17 पे आता है, ये ना 144 तो ये आता है 17 पे, ये 15 है तकरीबन इधर 17। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास है 153 29 पे आता है 153 है ना 153 वो आता है 29। अच्छा ये जो है वो 29 ऊपर है, इसी तरह इसको रख के ना स्केल 153 और ये 30 है और 30 के सामने इधर 29 होगा, ये होगी जी। अब वैसे ही हमने स्केल के साथ हमने इसे जो है वो कनेक्ट करना है जिससे हमने पहले किया था, ठीक है ना। उसी तरह हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो है ये हमारे पास ये कनेक्ट हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास अब कनेक्ट हो गया। अब हमने सिर्फ वो क्या करना है, अगर आप ये वाली लाइन ऐसे ही ड्रा करना चाहें वो आप ड्रा करें, ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस लाइन को ज़रूर ड्रा करना है। ये जो 153 के ये जो सामने होगी तो इसको हमने इसी तरह इसके पॉइंट्स हमने डाल दिए, तो ये जो है ये हमारे पास इस तरह ड्रा हो गई, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने अपर क्लास बाउंड्रीज इधर लिख दिया, अपर क्लास बाउंड्रीज हमने इधर लिखा, ठीक है जी। अपर क्लास बाउंड्रीज लिखा और इधर हमने लिखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास ये डायग्राम हो गई, क्या कहते हैं, हमने ये डायग्राम बना ली। तो हमने क्या था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये इतना शोर हो रहा है, मुझे कसम से समझ नहीं आ रहा मैं क्या समझाऊँ। तो ये हमारे पास ये थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव पॉलीगॉन। हमारे पास क्या होता है, और ओगिव वापस बोल रही हूँ, ये ओजाइव पॉलीगॉन। अगर ओजाइव पॉलीगॉन आ गया तो वहाँ भी वही होगा, अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर हमारे पास मिड पॉइंट्स दिए हों तब हम कैसे बनाते हैं, और हमें अगर क्लास बाउंड्रीज क्लासेस दी हों तब हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन।